कहानी शुरू होती है एक औरत से। अब वो बूढ़ी हो चुकी है और कई सालों से उसकी जिंदगी में कोई मर्द नहीं आया, ऐसा कि किसी ने उसके जवानी का से लेकर आज तक उसे सेटिस्फाई नहीं किया। अकेले घर में रहती है और अंदर ही अंदर भूखी हो चुकी होती है। अब उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसके बरसों की अधूरी प्यास बुझाए। एक दिन वो डिसाइड करती है घर बैठकर कुछ नहीं होने वाला, बाहर जाकर किसी को ढूंढना पड़ेगा, और एक होटल के कमरे में जाती है। लेकिन अंदर से बहुत घबराई हुई होती है। कभी अपना सामान देखती है, कभी आईने में खुद को, और हिम्मत लाने के लिए 2 पैक भी मार लेती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। मारिया दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा होता है शोन, जवान हैंडसम लड़का जो पैसों के लिए दबाकर मजदूरी करता है। मारिया ने ही उसे मजदूरी करने बुलाया था। अंदर आते ही शोन माहौल को समझ जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, जो मारिया को अच्छा भी लगता है। लेकिन वो थोड़ी नर्वस भी होती है क्योंकि शोन उससे उम्र में छोटा है। शोन उसकी हालत समझ जाता है और धीरे धीरे उससे बातें करने लगता है। वो उसकी फैंटेसीज के बारे में पूछता है, लेकिन मारिया सही से बता नहीं पाती। फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि 2 साल पहले उसके पति की मौत हो गई और शादी के बाद भी उसके पति ने उसको सही से नहीं इस्तेमाल किया, कभी खुशी मिली ही नहीं। शोन समझ जाता है कि उसे मीठा दर्द चाहिए, सिर्फ फिजिकल नहीं। मारिया भी उसे कंफर्टेबल कराने के लिए उसकी तारीफ करती है और बताती है कि वो एक प्रोफेसर है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उनसे भी उसका खास कनेक्शन नहीं है। थोड़ी देर बाद शोन मजदूरी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मारिया अभी भी थोड़ा हेजिटेट करती है। फिर वो पूछती है कि उसने कितनी उम्र की औरतों के साथ मजदूरी की है। शोन कहता है उसे एक्सपीरियंस है और हर तरह की गाड़ी वो चला चुका है, जिससे मारिया थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। फिर मारिया कपड़े बदलने बाथरूम में चली जाती है। उसने इस दिन के लिए खास ड्रेस खरीदी होती है, लेकिन अभी भी नर्वस है। बाहर आकर वो कहती है कि अगर शोन जाना चाहे तो जा सकता है, वो पैसे भी दे देगी। लेकिन शोन मना कर देता है, कहता है कि वो उसे खुश किए बिना नहीं जाएगा। फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं। शोन बताता है कि वो अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन अपने काम के बारे में नहीं बताया। वहीं मारिया अपने पति के बारे में बताती है, कैसे वो कभी उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाया। ये कहते कहते मारिया रोने लगती है और शोन उसे शांत करता है और दबाकर मजदूरी कर देता है। कुछ दिनों बाद मारिया फिर उसे बुलाती है क्योंकि उसे गन्ना अच्छा लगा था। इस बार वो ज्यादा खुली हुई होती है और अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट भी बना लेती है। तभी उसकी बेटी का फोन आ जाता है और वो बात करने लगती है। इधर शोन खुद को आईने में देखता है और सोचता है कि उसे ये काम पसंद नहीं, लेकिन पैसों के लिए कर रहा है। मारिया वापस आती है तो शोन माहौल हल्का करने के लिए म्यूजिक चलाता है और डांस करने लगता है, क्योंकि मारिया को डांस पसंद है। दोनों साथ में डांस करते हैं और ये पल मारिया के लिए बहुत खास बन जाता है। फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं। शोन कहता है कि उसे लॉन्ग टर्म के लिए भी बुक किया जा सकता है, लेकिन मारिया कहती है उसके पास इतने पैसे नहीं है। धीरे धीरे मारिया अपनी फीलिंग्स खुलकर बताने लगती है, लेकिन तभी बड़ा ट्विस्ट आता है। वो बताती है कि उसने शोन के बारे में सब पता कर लिया है, उसका असली नाम तक। ये सुनकर शोन गुस्से में आ जाता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में घुसे। वो वहां से चला जाता है और कहता है कि अब कभी वापस नहीं आएगा। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। थोड़ी देर बाद शोन वापस आता है क्योंकि अपना फोन भूल गया था। इसी दौरान वो अपना दर्द बताता है कि जब वो 16 साल का था उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया था। ये सुनकर मारिया को उसकी हालत समझ आती है। शोन फोन लेकर चला जाता है। कुछ दिन बाद मारिया फिर उसे मिलने के लिए कांटेक्ट करती है और इस बार शोन मान जाता है। जब दोनों मिलते हैं तो माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। मारिया माफी मांगती है और शोन बताता है कि उसने अपनी माँ को सब सच बता दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सुनकर मारिया खुश हो जाती है। इस बार दोनों के बीच कोई झिझक नहीं होती, कोई डील नहीं, बस 2 अकेले लोग और दबाकर मजदूरी। और इस बार शोन उससे पैसे भी नहीं लेता, क्योंकि अब ये सिर्फ काम नहीं रहा, ये एक सच्चा कनेक्शन बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल इज वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।